जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ अंतःकरणा सिंबल के बारे में। अंतःकरणा सिंबल जो कि असीमित ऊर्जा का भंडार है, ये रेकी का सिंबल नहीं है। ये हर कोई सिंबल यूज कर सकता है। रेकी के जितने भी हीलर्स हैं, बहुत ही मतलब उनको क्रिटिकल कंडीशंस आ जाए तो वो ये सिंबल हमेशा यूज करते हैं। लेकिन मत सोचिए कि इसकी ट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप रेकी हीलर नहीं भी हैं तो इस सिंबल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेकी हीलर हैं तो अपने सिंबल्स के साथ मिला के इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस अंतःकरणा के असीमित ऊर्जा के भंडार के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि ये सिंबल कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं और किस तरह से हम इसको अपने लाइफ में यूज करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप फील कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हैं और साथ में अपने घर में उन लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा इस सिंबल बहुत अच्छे से वर्क करता है। चलिए इसके बारे में, मैं सिंबल के बारे में ज्यादा जानकारी दूं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और याद रखिए एंड में सुदर्शना रेकी के बारे में भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूँ साथ साथ। अगर आप सुदर्शना रेकी के बारे में इच्छुक हैं जानने के तो प्लीज आप साथ में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज अंतःकरणा सिंबल की। चलिए बात कर लेते हैं अब अंतःकरणा सिंबल के बारे में। अंतःकरणा सिंबल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है और कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और ये इतनी ऊर्जा का भंडार कैसे अपने में समाहित किए हुए है। तो ये अगर आप शेप देखें अंतःकरणा की, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो इसमें स्क्वायर भी आता है, इसमें सर्कल भी आता है, इसमें हेक्सागोनल भी आता है। और ये मान के चलिए कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव, हीलिंग ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने वाला और बहुत ही पावरफुली सिंबल है जो कि हर कोई यूज कर सकता है। जी हाँ, इसकी किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। इसको आपने सिर्फ इमेजिनेशन करना है और इसको प्रिंट आउट करवा के कैसे वर्क करना है यही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल हम अंतःकरणा सिंबल की, जो कि मैं आपको यहाँ भी दिखाती हूँ, मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेल अंतःकरणा सिंबल है। कहाँ पे ये वर्क करेगा ये बता दूं। अब ये मेल अंतःकरणा सिंबल को कैसे यूज करना है, अगर किसी को बहुत पेन हो रही है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के बाद बहुत पेन हो रही है, या फिर और किसी सिचुएशन में पेन हो रही है जहां पे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, या फिर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स लेके वो इन चीजों को लेके चल रहा है अपनी हेल्थ इश्यूज के प्रति, तो यहाँ पे आप मेल अंतःकरणा यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये ज्यादातर पेन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को बहुत हैवीली पेन हो रही हो और बर्दाश्त नहीं हो रही हो, कंट्रोल के बाहर हो, तो क्या करना है, इसके आप 3 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रही हूँ, ये नहीं करूंगी कि मैं आधी जानकारी देके जाऊं और आप फिर कहो कि नहीं ये तो हमारे कुछ असर नहीं हुआ। इसके 3 प्रिंट आउट निकालेंगे। फर्स्ट प्रिंट आउट लगाएंगे हम उस इंसान के सामने वहां जहां वो खाना खाता है। सेकंड प्रिंट आउट निकालेंगे हम इतना सा जो पानी का गिलास ऊपर रखेंगे इसके। और थर्ड प्रिंट आउट निकालेंगे इसलिए ताकि तकिए के नीचे इसको रख के आप इसका पूरी ऊर्जा को हम उस पेशेंट को दे सकें जिसको इसकी नीड है, यानी कि बहुत पेन में है और उसको मतलब नहीं पता चल रहा कि अब मैं कैसे इस पेन को हैंडल करूं, मेडिसिन भी ज्यादा वर्क नहीं कर रही, तब आप ऐसा ही करेंगे। इसके 3 प्रिंट आउट निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया वैसा ही करेंगे। जहां पे वो इंसान खाना खाता है वहां पे लगा दीजिए, पानी का गिलास ऊपर रख दीजिए एक छोटा प्रिंट आउट निकाल के, और तीसरा प्रिंट आउट उसके पिल्लो के नीचे रख दीजिए या पिल्लो कवर के अंदर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो गद्दे के नीचे भी रख सकते हैं अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कोई कि मुझे खड़खड़ की आवाजें आ रही हैं। और याद रखिए इसको बिल्कुल लैमिनेट पॉलिश नहीं करवाना है,
लेमिनेट मैंने इसलिए बोला था कि वो खराब ना हो पानी के नीचे, लेकिन बाकी जो आप लगाएंगे उसको कोई लेमिनेट नहीं कराना है, एज इट इज प्रिंट आउट करवा के आपने रख देना है, क्योंकि ये ऊर्जाएं ओपनली ज्यादा वर्क करती हैं। तो ये तो हो गया अंता करना मेल का। अब फीमेल कहाँ पे यूज कर सकते हैं? रिलेशनशिप बहुत अच्छे हील होते हैं फीमेल से। अब मैं आपको फीमेल का भी दिखा दूं, ये देखिए फीमेल। तो ये फीमेल हम जहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे इंसान बहुत इमोशनल हो, बात बात पे से रोना आता हो, सिचुएशन हैंडल ना हो रही हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट हो, हमारे जीवन में खुशहाली आए, चारों तरफ से हम खुशहाली, अबंडेंट, लव, ये सब अट्रैक्ट कर पाए, तो ये फीमेल बहुत वर्क करेगा। अच्छा, इसको आपने क्या करना है? प्रिंट आउट करवाना है एज इट इज, जैसे कि मैंने आपको मेल के बारे में बताया है वैसे ही आप फीमेल को भी यूज करेंगे। और ये बहुत ही पावरफुली रेमेडी है। आप देखेंगे कि आपके इमोशनल कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप हील होने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे किचन में लगाइए। इसकी ऊर्जा जब खाने के अंदर बनते बनते जाएगी ना, मतलब ध्यान दीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, तो अंता करना की जो फीमेल एनर्जी है वो खाने के अंदर जा रही है, बैलेंस हो रहे हैं हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस में आ रहा है, धन, प्यार, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। तो ये फीमेल बहुत अच्छा अंता करना यहाँ पे वर्क करता है। चलिए बात करते हैं चौथे अंता करना की, कॉस्मिक क्रॉस। देख सकते हैं आप इसको, आप इनके प्रिंट आउट जरूर निकलवाइएगा। मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ ताकि आप इसके प्रिंट आउट करवा सकें, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट करवाइए, अमेजिंग वर्क करेंगे। इससे क्या कर सकते हैं पता है आपको? बहुत ही पावरफुली सिंबल है ये जो कॉस्मिक क्रॉस है। अब जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज होते हैं ना, मतलब हार्ट उनका बैलेंस नहीं है, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आते हैं, इमोशनल इतने ज्यादा हो जाते हैं बात करते करते कि किसी भी बातों में आके कुछ भी मूर्खता करते हैं। और अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, कोई ब्रोकन हार्ट है, या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या है, और अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि रिलेशनशिप को हील कैसे किया जाए, ये बहुत ही पावरफुली सिंबल है रिलेशनशिप को हील करने के लिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी देने जा रही हूँ उसके साथ में। ऐसे 2 प्रिंट आउट करवाइएगा, ठीक है? और 2 प्रिंट आउट आप एक प्रिंट आउट आप अपनी फोटो भी निकालिए जिसमें हस्बैंड वाइफ की इकट्ठे हो, या जो रिलेशनशिप आप हील करना चाहते हैं उनके साथ हो। जैसे किसी से आप मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे साथ में मतलब किया जाए, उसके रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आप उस फोटो को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप कॉस्मिक क्रॉस रखेंगे, ऊपर आप फोटो ऊपर की तरफ रखेंगे, मुंह इधर नहीं रखेंगे, यानी मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए फोटो का, और ऊपर आप ऐसे ही कॉस्मिक क्रॉस की एक और फोटो लगा के उसको पेस्ट कर देंगे। और ये आप साउथ वेस्ट में लगाइए, और हनी के पेस्ट से इस पे आप सहेकी जरूर बनाइए। अगर आप रेकी हीलर हैं, ऊपर आप सहेकी बना दीजिए हनी के पेस्ट से। हनी आप समझ ही रहे होंगे, शहद। तो उसको आप इस तरह से सहेकी बना के ऊपर जो प्लेन पेपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फोटो रखी, ऊपर फिर एक और कॉस्मिक क्रॉस लगा दिया एज इट इज, और फिर जो ये प्लेन पेपर ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे आप सहेकी बनाइए, और साथ में अगर आप मास्टर हीलर हैं तो यूनिटी का भी सिंबल बनाइए। अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी यूनिटी हो रही है, थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, आपके साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, अपने आप धीरे धीरे चीजें सेटल्ड होनी शुरू हो गई हैं। आप ये मत कहिएगा कितनी देर, ये तो आपकी अपनी एनर्जी है कि आप कितनी देर तक अपना मतलब अट्रैक्शन उन तक बढ़ा पाते हो, अपने थॉट्स कितने क्लियर कर पाते हो। बहुत सारे लोग ना थॉट्स क्रिएट कर करके सबको पता है कि हम जो चाहते हैं हमें वो सोचना चाहिए, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं अभी? 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और देखिए क्या सोच रहे हैं। आप वो सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो आप खुद सोचिए जो आप चाहते हैं। इसके बाद पेस्ट करने के बाद आप इसको पकड़िए, हाथ पे रखिए,
छोटी सी एक मेडिटेशन कीजिए कि आप अपने हस्बैंड या उस पर्सन के साथ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अमेजिंग फीलिंग आ रही है। आपके हस्बैंड आपको शॉपिंग करा रहे हैं, आपके साथ डिनर करने जा रहे हैं, आपको बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हैं, आपसे सॉरी फील कर रहे हैं, वट एवर, यही तो चाहते हैं ना आप। मुझे पता है ये सिचुएशन अभी नहीं है, बट अगर आप ये कर लें तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके पक्ष में आ जाएगी। तो रिलेशनशिप इश्यूज आपके हील हो जाएंगे, ब्रोकन हार्ट हील होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा उससे मतलब जो आपको चीट करके गया है पर्सन, नाता टूट जाए, मैं उसके बारे में सोचूं ना, तो आपको क्या करना है, ये सती सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं, रेकी हीलर भी। अब आपने क्या करना है, एक तो इस तरह से लगाना है, ठीक है, और उस पे क्या करेंगे, फोटो जैसे आपने ऊपर रखी थी वो फोटो आप एक उल्टी लगाएंगे और एक इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मिक क्रॉस के 3 प्रिंट आउट होंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे भी ऊपर इस तरह से लगाओगे, यहाँ पे भी इस तरह से पेस्ट लगाओगे, जिसमें फोटोज एक फेस इधर होगा, एक फेस इधर होगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अपनी फोटो आप इधर से लगा दीजिए और दूसरे की फोटो इधर से लगा दीजिए और ये सीधा चिपका दीजिए। अब जो वो एनर्जी है ना पीछे से आपको दूर करेगी, दूर मीन्स आपके दिमाग से जो नेगेटिव थॉट्स है ना क्लियर करके आपको किसी और प्रोसेसिंग में लगाएगी कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम इस तरह से इसके बारे में मत सोचो, ये इस तरह की एनर्जी जनरेट करेगी। तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको इसके भी। लास्ट पे बात कर लेते हैं स्क्वायर, जिसमें कि 16 अंता करना बनते हैं। आप सोचिए 16 अंता करना कितनी पावर होगी, इतनी पावर, इतनी पावर। अगर आपको लगता है कि कोई आप पे बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप पे कोई गलत चीजें असर कर रही हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी आपका पीछा कर रही है जिसको आप देख नहीं पा रहे, महसूस कर पा रहे हो और वो अच्छी नहीं है, तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको नजर आ रहा है कि उसके आपके प्रति नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते जा रहे हैं, आप चाहते हो कि वो पॉजिटिव हो, तब भी आप ये कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा मेथड समझाती हूँ। यस, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2 स्क्वायर पार्ट पकड़ लिए हैं। यहाँ पे आप उस पर्सन की फोटो लगाइए जो बहुत नेगेटिव है आपके प्रति, ठीक है। आप उसका फेस इधर रखेंगे और ऊपर इस तरह से हनी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हनी से पेस्ट करके आप यहाँ पे चारों कोनों में सहेकी बना दीजिए। अब मैंने जैसे कि पहले कहा है कि कुछ लोगों के लिए कि ये वो भी यूज कर सकते हैं जिन लोगों को लगता है कि हमने रेकी नहीं सीखी, उनको सहेकी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहेकी अट्यूनमेंट से ही आप बना सकते हैं। अगर आपको गुरु द्वारा अट्यूनमेंट की गई है तो आप सहेकी जरूर बनाइए, ये डबल वर्क करेगा। लेकिन डरिए मत, जिनके लिए लग रहा है कि ये वर्क ही नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वर्क करेगा। आप इसको इस तरह से पेस्ट करके अपने बेड के अंदर इस तरह अपनी साइड फोल्ड कर लीजिए। वो फोटो छोटी रखिएगा, जिसमें फुल हो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, लेकिन इतनी हो। अब उसको आप इस तरह से फोल्ड करें, ठीक है, अपनी तरफ। मान लीजिए फोटो है तो इतनी फोटो आपने करवाई है, तो आप इसको इस तरह से फोटोज इसके अंदर आ गई। अब आप इसको चीनी में रखोगे, ठीक है। चीनी का एक लिफाफा लीजिए जिसमें ऊपर नीचे एक चीनी में ये छिप जाए। तो इसको आप अपने बेड के अंदर रखिए जहाँ पे आप सोते हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा जाए इस इंसान के अंदर। अब ऊर्जा वो जाए जो कि लव से भरी हो। फालतू नहीं सोचना है कि ये बंदा मेरे लिए इतना गलत कर रहा है, ये मैं इसको ये कर दूं वो कर दूं, ये तो आप गलत एनर्जी जनरेट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि उसके थॉट्स आपके प्रति अच्छे हों तो अच्छा सोचिए। तो ये मैंने आपको अंता करना के बारे में बता दिया। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है बार बार, तो मैं यही कहूंगी इसको वहां पे लगाइए जहाँ पे आप ज्यादा बैठते हैं, उसके बेड के पास लगा दीजिए, उस इंसान के जहाँ पे लगता है कि बहुत नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं। इसको छोटा प्रिंट आउट करवा के अपने बेड के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे रखिए। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ब्लैक मैजिक रिमूव कर देता है। और फिर कहूंगी कि एक छोटा सा प्रिंट आउट निकालिए। इस बार इसको लेमिनेट मत करवाइए, आप इसको ऐसे ही रखिए, 10-12 प्रिंट आउट करवा लीजिए, ज्यादा महंगे नहीं होंगे। या फिर इस तरह से ही आप स्क्वायर में
छोटे छोटे प्रिंट आउट एक पेज पे 4-4 करवा लीजिए। तो यहाँ पे आप एक लीजिए, पानी का गिलास रखेंगे, नीचे से साफ कर लीजिएगा ताकि कोई गंदगी ना लगे, पानी ना बहा हुआ हो उसमें जिससे कि पेपर खराब हो सके। तो आपने गिलास इस तरह से रख देना है, पूरी रात पड़ा रहे, सुबह उठ के आप इस पानी को पीजिए। इस तरह से पीजिए कि पता नहीं कितनी अनलिमिटेड ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, जो आपकी क्लैरिटी कर रही है चीजों को और आपको बहुत पावरफुल बना रही है। आपके सारे नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, आपका ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है, आपको एक नई काया मिल रही है। काया से याद आया, आप चाहें तो इस अंता करना से अपनी काया कल्प भी पलट सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही पावरफुल है। तो कैसे काया कल्प पलटती है? आपको लगता है कि आप में अट्रैक्शन नहीं है, आप में वो चीज नहीं है, तो आप कॉस्मिक क्रॉस लीजिए। अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए बता रही हूँ। इसको एक छोटा प्रिंट आउट निकालिए, इतना सा स्क्वायर में। तो उसको आप क्या करेंगे, कॉस्मिक क्रॉस में इलायची का एक बाउल रखेंगे जिसमें 5 इलायची हमेशा पड़ी रहेगी, और एक खाएंगे तो एक फिर रख देंगे। ठीक है, इसको आप रखेंगे नॉर्थ दिशा में। नॉर्थ दिशा में इसको पड़े रहने दीजिए। आप चाहे तो आपके घर के सारे एक एक सदस्य इलायची खा सकते हैं। इससे धन भी आएगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। जैसे कि मैंने ये कहा है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो जरूर कीजिए इस कॉस्मिक क्रॉस को यूज। तो ये चारों सिंबल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसी लगी ये आपको वीडियो अंत तक? तो कौन कौन यूज करने जा रहा है इस सिंबल को मुझे जरूर बताइए। अभी मत जाइए, जरा मैं बताने वाली हूँ आपको सुदर्शन रेकी के बारे में। सुदर्शन रेकी, सुदर्शन रेकी इतनी पावरफुल है कि आप समझिए कि ये आपकी सारी चीजों को मैनेज कर देगी। अगर आप सुदर्शना की अट्यूनमेंट्स लेते हो तो सुदर्शना अट्यूनमेंट आपके सभी सिंबल्स को पावरफुल कर देता है। कि जितने भी रेकी हीलर्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में एक सुदर्शन एक्टिवेट हो जाता है जो किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करती। इसमें भगवान बुद्ध के जितने भी हार्डली मंत्रास हैं उनके उच्चारण द्वारा आपके शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको एक नया कायाकल्प मिलता है, आपको बहुत अट्रैक्शन हो मतलब बढ़ जाती है आपकी, कि कोई भी व्यक्ति आपसे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला मुझसे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। तो ये सुदर्शना रेकी बहुत ही पावरफुल रेकी है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले भी बताया है। अब धीरे धीरे आपको फिर बताती रहूंगी सुदर्शना रेकी के बारे में, जो भी इसके ट्यूनमेंट्स लेना चाहते हैं। तो 5 डेज की क्लास रहेगी। अगर आप ये सुदर्शना रेकी की मुझसे लेना चाहते हैं क्लास तो जल्दी से संपर्क कीजिए। मैं आपको अपना लिंक भी दे रही हूँ इंस्टा का, और साथ में व्हाट्सएप भी दे रही हूँ। आप चाहे तो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज ड्रॉप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।